इस्लाम धर्म को धर्म मानते हैं, इस मजहब को, क्योंकि धर्म तो एक ही है, सिर्फ सनातन। अरे सही कर रहे हैं ये भी सही कर रहे हैं ना। ये भी सही है। ये अगर पीछे नहीं पड़ेंगे हिंदुओं के, तो हिंदू अपनी भक्ति नहीं करेंगे, अपने मंदिरों को नहीं बनाएंगे। कैसे सही कर रहे हैं आप बताओ। तुम तो वीडियो बनाओ यार। ना बताओ सही कैसे कर रहे हैं। इस्लाम धर्म वाले सही क्या कर रहे हैं? सही क्या कर रहे हैं अपनी ये भी अपनी वो करें, इबादत माने भजन है। हाँ, इबादत कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरों के मंदिरों पे मस्जिद बनाते हैं। कहाँ बना रहे हैं? जैसे पहले बाबरी मस्जिद तोड़ के अयोध्या। अरे हमसे तो तुमसे तो बलवाने पहले। हाँ, उन्होंने क्यों नहीं करा बहन जो रोकथाम क्यों नहीं करी? अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो कुछ भी ना। पहले कितने बलवा है ना। पहले हमसे तुमसे शक्तिशाली है सब, शक्तिशाली। और मेन बात है शक्ति की, जहाँ पे शक्ति आएगा वही अपने कर ले मामले हिट। बात क्या है, हिंदुओं में एक दया भावना है। हाँ, यही बात। बड़े बड़े पावरफुल हुए पृथ्वीराज चौहान जैसे। हाँ, बड़े बड़े पावरफुल बादशाह राजा हुए। अरे मोहम्मद को कई दफे हराया। हाँ, समझे जी। लेकिन छोड़ दिया दया बस। दयावान। और दूसरा इतने ही मौका मार लेता है। इनके अंडर में जो आ गया, हाँ, उसका खात्मा कर देते हैं। इनका बाप क्यों ना हो। अब मैं बताऊं। सही बात। आप नहीं दे पाएंगे पूरा सही इंटरव्यू, उनके पास जाना पड़ेगा हमें। हाँ जी, बताइए प्रभु, सही बात कही आपने। राधे राधे बोलिए। राधे। ये जो हमारे सनातन धर्म का मेन बात आपने सही पकड़ के बताई कि हम में दया है, लेकिन इनमें दया नहीं है। इनमें दया। ये सनातनियों को खत्म करने के लिए लगे रहते हैं। इनके जो हरे झंडे और मस्जिद चल रही है, इसमें कोई भगवान तो है नहीं। ये निराकार की पूजा करते हैं। जैसे सूर्य ऊपर है, लेकिन आप धूप की पूजा करो तो क्या ये महत्वपूर्ण है? धूप देने वाले की पूजा करोगे कि धूप की? अगर आपको जल देना है तो सूर्य देव को ऊपर दिखाकर जल दोगे, उनको नमस्कार करोगे। क्या धूप से नमस्कार करोगे? धूप में से सूरज आया या सूरज में से धूप आई है? सही बात है। तो क्या कहना चाहते हैं इन सनातन धर्म के विरोधी लोगों को? इनको सबको भगवा रंग से मतलब नहीं है, इनको सब पे राधे राधे करवाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जबरदस्ती कोई किसी को नहीं करा सकता, लेकिन इनको करनी तो राधा रानी की पूजा चाहिए ना। जिस प्रकार से धूप की पूजा करने से श्रेष्ठ है कि सूरज की पूजा करो, तो ये भी अंधकार में है और बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे। इन्होंने तो मुगलों ने सदियों से पीछे इतिहास उठा के देख लो, हमेशा हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। आज कितने मंदिर तुम्हारे मस्जिद के रूप में कब्जा कर रखा है, जिन्होंने निकाल के खोजबीन हुई है तो हिंदुओं के मंदिर निकल के आए। शिवलिंग मस्जिदें तोड़ी हैं बाद में, तो मंदिर में शिवलिंग के अवशेष मिले हैं वहाँ पे। समझे जी, कितने मस्जिदों में। तो ये इन्होंने कब्जा किया है। औरंगजेब कौन था? बहुत बेकार का बादशाह था। औरंगजेब ने राधा गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ दिया, कई मंदिर वृंदावन का। हाँ। आज जयपुर में, राजस्थान में राधा गोविंद देव जी, वहां से उनको भागना पड़ा भगवान को। एक और बात मैं बताऊं तुम्हें। आइए, इधर आइए आप जी। बाबर आया पहले है। बाबर तो बाबर से पहले इब्राहिम लोधी का राज था। तो वो हमारे महाराणा सांगा ने बुलाया, जो बहुत बलवान थे। बहुत बलवान थे हमारे यहाँ राजा महाराज। इनके पूर्वज थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप बहुत बड़ी शख्सियत थी। हाँ, अब भी उनका महल है। बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर। उनका घोड़ा चेतक, हाँ, जिसका जवाब नहीं। जय हो। ये बात हवा से बातें करता था। तो उन्हें क्यों बुलाया? दोस्ती यारी में, प्रसाद खवाने, प्रेम मोहब्बत में। उसका मतलब ये थोड़ी तुम बगल में छुरा लेके आओ, घूम दो। करा ये इन्होंने। पहले आए यहाँ सेना में भर्ती हुए सिपाही तौर पे। बाहर से आए थे ये लोग। पहले ये हिंदू राष्ट्र था, जहाँ तक पृथ्वी थी वहाँ हिंदू ही हिंदू था। चाहे अमेरिका हो या रसिया हो, बाहर से ही राजा राज्य करते थे। राजा पृथ्वी है वहाँ तक हिंदू था। ये तो मुगलों ने आकर के अपना
भर्ती हुए सेनाओं में, राजा महाराजाओं के यहाँ धीरे धीरे पहले मैं बताऊंगा तो पहले क्या था, पहले सब, अब जैसा मिलिट्री में सब भर्ती होती है, पहले राजाओं के ऐसे नहीं होते थे, छत्री लोग ही होते थे। छत्री होते थे, छत्री का काम था। हमें तो किसी को वो काम दे दिया, दे दिया, किसी को घोड़े खवाने का काम दे दिया, कई काम थे, है ना, कई काम थे। लोकतंत्र नहीं था पहले, लोकतंत्र। और वो छत्री लोग लड़ते थे, छत्री लोग ही लड़ते थे। और वो फिर हो गए राजा कमजोर, भोग विलास में आने लग गए। तो अब अच्छा सेना कम, प्रजाति थी कम, जब एक ही जात लड़ेगी तो मरेंगे नहीं, तो सेना कम पड़ रहा, तो यो राजा का वो जीत जाते थे, वो सब लड़ते थे, सब इकट्ठे होकर, सब बड़े बड़े सूरमा पहले। असल में इसके पीछे एक और भी कारण है, जो भगवान हैं वो सिर्फ भारत में है, और किसी भारत भूमि से अलग अब जो टुकड़ा रह गया, जिसे अब हम भारत कहते हैं, यहीं पे ही भगवान का अवतार होता है, यहीं पे जन्म होता है। तो सारी जीवात्मा इधर ही आती हैं अपनी उठा के बंदूकें, कि हमको भगवान से मिलना है, तो कहाँ मिलेंगे, यहीं मिलेंगे। कोई ईसाई बन के आ रहा है तो कोई मुसलमान बन के आ रहा है, सारी जीवात्मा भगवान की यहीं। धर्म परिवर्तन करे ईसाइयों ने करे, पहले क्या था, भगवान को ही दुनिया मानती थी और भगवान का ही राज था। देखो बस मैं बताऊँ कि हिंदू जो है, हम तो दुनिया भर के धर्म तो हिंदू में हम भी आ रहे हैं, तुम भी आ रहे हो। हाँ है हिंदू, एक हिंदू है, हिंदू सब है। तो हिंदू में भंगी भी आता है, तो वो भी भजन कर सकता है। हाँ, देखो ये शरीर जो है हमारा, इसी में सब चीज है। ब्रह्मा, ये मस्तिष्क जो है ये ब्रह्मा है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, और ये शूद्र है। जय हो, बहुत सुंदर। ये हर व्यक्ति के अंदर है ये चारों वर्ण जो है। अच्छा प्रभु, भ्रांति ये फैली हुई है कि हमको जो है शूद्र कह रहा है कि हमको ब्राह्मण से नफरत है, हमको ब्राह्मण इज्जत नहीं देते, तो क्या ये माथा, इस चरणों को चोट लगेगी तो ये माथा जाएगा पहुंचने के लिए, उसके खून को हाथ जाएगा, तो ब्राह्मण कैसे शूद्र को पहुंचेगा? क्या ब्राह्मण के मस्तक को इतना नवाओगे कि शूद्र का जो है मेल छुड़वाओगे, या उसकी गंदगी साफ करवाओगे, या उसकी जो चोट लग गई तो दर्द मिटवाएगा? क्षत्रिय मिटाएगा, बस क्षत्रिय राजा। ब्राह्मण का काम है देवताओं को उपदेश देना, आज्ञा देना। चल इंद्र बरसात कर, हम तुझको आहुति देते हैं, ओम इंद्राय नमः। जब देवताओं को वो आज्ञा देता है ब्राह्मण, तो वो शूद्रों से कहेगा आओ जी हम तुम्हारी पूजा करें? हैं? बताइए आप ब्राह्मण देव, बताइए, आप दुनिया को आज्ञा देते हैं, तो फिर आप शूद्र के, जो शूद्र का कहने का मतलब ये है, मतलब सूरवीर, द्रव्य मतलब जो दरिद्र नहीं है, शूद्र का मतलब जो दरिद्र नहीं है, ऐसा सूरवीर सबकी सेवा में लगा हुआ है। अगर उसको ऊपर से सेवा आ रही है, यज्ञ के लिए लकड़ियां लाओ, तो तुरंत ला रहा है वो ब्राह्मण, ऊपर बैठा हुआ यज्ञ कर रहा है। लेकिन शूद्र भी अपने आप में वही यज्ञ हवन का पूरा लाभ पा रहा है, क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है, ब्राह्मण भी भगवान की नज़र में दोनों इक्वल हैं। लेकिन काम एक क्लास वाइज है, 4 क्लास हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। ना फोर्थ क्लास अपने आप में महत्वपूर्ण या बड़ी, ना फर्स्ट क्लास छोटी या बड़ी। फर्स्ट क्लास बिना पढ़े फोर्थ क्लास नहीं पहुंचेगा, और फोर्थ क्लास जो है व्यक्ति है, तो उसकी नींव फर्स्ट क्लास से जमी हुई है। अगर ब्राह्मण का कार्य होगा तो शूद्र से होगा, शूद्र का कार्य होगा तो ब्राह्मण से होगा, दोनों का कार्य भगवान के लिए हो रहा है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। लेकिन एक आदमी से समाज नहीं चल सकता, इसलिए 4 विभाग किए हैं इक्वल, बराबरी। ये बात मत कहो कि उसने कपड़े गंदे पहने हैं तो मेरे साथ नहीं बैठ सकता। हाँ, नहा धो के अच्छे कपड़े तिलक लगा के उसको अपने साथ बिठा के प्रसाद खिलाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई भाई हैं, एक ही पिता के संतान है, एक ही पिता के संतान, और हम सब एक ही पिता के संतान, परमात्मा के। मनु जो थे, मनु शतरूपा ब्रह्मा जी के संतान है, सब टोटल जितने हैं। तभी तो मनुष्य का नाम जो पड़ा है, मनु के द्वारा पड़ा। मनु की संतान मनुष्य जो है वो मनु की संतान है।
तो मनो जो थे उन्हीं का पूरा ये चल रहा है सब हम ऋषि मुनियों के जो हमारे जो गोत्र हैं ऋषि मुनियों के कश्यप मुनि और दीति हाँ। के अलावा और कोई संतान थी क्या? गृहस्थ तो कश्यप मुनि और दीति माता ने ही किया है, जो मनु की पुत्री थी। ब्रह्मा जी की पुत्र कश्यप मुनि, उनसे ही तो संतान फिर आगे बढ़ी है, चाहे वो धीमर है, खटीक है, कोई भी है। और अदिति जो पुत्री थी दूसरी, उनसे आदित्य हुए, दीति से दैत्य हुए। आदित्य मतलब देवता और दैत्य का मतलब दानव। तो उन्होंने आपस में बैर भाव चालू था वहीं से ही, बहन बहनों में ही। ऐसा है दोनों कश्यप मुनि की थी। ब्रह्मा जी के पुत्र थे सप्तऋषि जो कहते हैं, सप्तऋषि, तो वो आज भी तुम्हें दिखाई देंगे 7 तारे। तो सप्तऋषि तो ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा मुनि जी, गौतम ऋषि भी आते हैं। गौतम ऋषि, अंगिरा ऋषि, आपके जो है भारद्वाज, और आपके अत्रि मुनि, कश्यप मुनि, इस प्रकार से हैं। और पूरा नाम पढ़ के बता देंगे। 7 ऋषि तो मैं भी कर लेंगे, इसमें कर लेंगे, अभी वीडियो बन रही है। अच्छा। हाँ, लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है, हम एक ही पिता के होकर भी अब इसमें बात कहाँ पर आती है? अम्बेडकर घुसा हुआ है यहाँ तक। आप जन्म से आपको क्या बताया गया? धीमर बताया गया है और खटीक बताया गया है, ठीक। इनको ब्राह्मण बताया गया है। ब्राह्मण का कार्य ब्राह्मण नहीं कर रहे, क्यों? उनको क्षत्रिय दान नहीं दे रहा। क्षत्रिय दान देगा, ब्राह्मण को यज्ञशाला पे बिठाएगा, यज्ञ की लकड़ियां लाएगा, अपने पुत्र दान देगा कि इनको शिक्षा दो, वेद शास्त्र पुराण की, भगवत गीता भागवत रामायण की, और उसके बाद लकड़ियां तोड़ के लाएगा, धन लेके आएगा, सामग्री लाएगा, घी लाएगा, इतनी सब व्यवस्थाएं, और गौओं की सेवा करके उसका दूध, तब ब्राह्मण बैठा बैठा वेद की वो पढ़ेगा, ऋचाएं पढ़ेगा। इन चीजों से वातावरण तो राजा यहाँ का खराब है इस समय। अब जिस प्रकार से योगी जी ने 1000 रुपया भेजा एक मंदिर के लिए, 1 लाख 1000 रुपये तो मंदिरों के लिए, मंदिरों के लिए 1 लाख रुपए भेजा। कितने मंदिर हैं एक जिले में? 1 लाख रुपए में कितने मंदिर हैं? एक मंदिर पे कितना पड़ा? एक मंदिर पे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये पड़ रहे हैं। तो 500 रुपये में एक ब्राह्मण तो बैठता नहीं है। 3 घंटे 4 घंटे यज्ञ हवन करेगा, सामग्री लाएगा, मंत्र पढ़ेगा, घर पे बच्चे भी हैं, भोजन प्रसाद भी पाना है सबको। भजन सब कर सकते हैं, यज्ञ सब नहीं कर सकते। यज्ञ सब नहीं कर सकते, उसको ब्राह्मण करेगा। अच्छा, भजन भी सब कर सकते हैं, तो अकेले का भजन और सामूहिक भजन में बड़ा अंतर है महाराज। अब हम समूह में बैठे हुए हैं, तो अगर एक व्यक्ति अगर फोन पे बात कर रहा है तो सब लोगों को बुरा लगेगा। क्या भगवान की बात पर ध्यान दो, इनको थोड़ा स्टॉप कर दो। कीर्तन चल रहा है तो सब लोग मिलकर कीर्तन करेंगे। सामूहिक भजन का बल ज्यादा होता है, अकेले के भजन में मन इधर उधर जा सकता है, सबके साथ में भजन ज्यादा पावरफुल होता है। अपनी भी आवाज जा रही है, दूसरे की भी आ रही है। तो जब सामूहिक भजन हो, कीर्तन हो, तो फिर उसमें प्रसाद हो, व्यवस्था ऐसी बनी हुई हो। अब हमारे गायों की पालन कौन करना चाहिए? राजा को। राजा अगर गौशाला को बढ़िया बना के रखेगा तो सारी गाय दूध देंगी कि नहीं? और जो 2 आदमी 4 आदमी 6 आदमी मशीनें लग के गाय का दूध काढ़ेंगी, जो वहाँ जाएंगे सेवा करने, या मंदिर में जो बैठ के वेद पाठ पुराण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, उनको स्वतः ही दूध माखन मक्खन मिलेगा कि नहीं? आज की डेट में कहाँ लोनी मिल रही है, भर भर के मक्खन की लोनी कहाँ मिल रही है? जबकि आप हम सब रोज हैं, उस लोनी को बना के रोज खा सकते हैं, लेकिन हमारी लोगों की बुद्धियाँ कैसी भ्रमित हो गई हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि हम बिल्डिंगें बड़ी बना रहे हैं। पहला सुख निरोगी काया, और काया को हमने धर दिया, अब चाहिए घर में माया। और माया से क्या बनाएंगे? जादू की नगरी। ये जादू की नगरी है। इस गांव का नाम सरावा है। जिस सरावा में आप प्रभु भक्तों देखोगे कि एक जज था। उस जज ने
हाथियों को बुलवा के नीम खुदवा के बनवाई, आज उसमें कुत्ता और बंदर हगते हैं और मूतते हैं। तो ये माया की नगरी है, जादू की नगरी। इतने जीवन भर की मेहनत करी, उससे बढ़िया माखन खाता, बढ़िया आचार विचार फैलाता, लोगों की भलाई के काम करता, भागवत भगवत गीता रामायण सबको वृंदावन लेके जाता, तो उसमें ज़्यादा आनंद आता कि नहीं? या फिर उसमें महल में, कोठी में, हवेली में राधा कृष्ण की बड़ी वाली मूर्ति लगवा के उसे मंदिर बना जाता हैं। आज उसमें कुत्ते तो नहीं हगते, कोई ना कोई जाके रोज पूजा तो करता, साफ सफाई तो करता। सही बात। तो कहने का मतलब है मंदिर को तोड़ना नुकसानदायक ही है, मंदिर को बनाए रखना ज़्यादा बढ़िया है। उसमें साफ सफाई होती रहती है, भगवान विराजमान है, ये आस्था बनी रहती है, श्रद्धा बनी रहती है। उस जगह पे कम से कम भूत प्रेत गंदगी तो नहीं आती। अच्छा, जैसे एक बात सुनो, जैसे तुम किसी उसको देखो, काली का मंदिर है, जैसे कलकत्ते वाली जो कहते दिल्ली में भी है। हम तो उस पे कालका जी मंदिर, ये मुर्गे उर्गे भी चढ़े हैं, बकरी भी चढ़े हैं। हाँ, कलकत्ता में भी चढ़े हैं या दिल्ली में भी चढ़े हैं? दिल्ली में, हाँ, ईस्ट ऑफ कैलाश है ना कालका जी मंदिर, यहीं पे चढ़ते, नेहरू प्लेस पे। वहाँ पे भी कालका जी माता का मंदिर हमने देखे, खुद बकरा को लेकर आए थे लोग हैं। पहाड़ है, पहाड़ पे तो कालका जी निकली हुई हैं। मैं वहाँ खोज रहा हूँ। जय हो जय हो, वहाँ भी आते हैं। तो क्या कहना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब चीज है, सब चीज है, काली भी है, काली भी है। अगर मांस अच्छा कोई खाता है भी है और काली को या अपनी दूसरी जो है भैरव, इनको काली को भोग लगा के बलि दे के उसको रांध के, वेद मंत्र उसमें हैं, उनका उच्चारण करते हुए उसका बलि दी जाए, घंटा 2 घंटा उसमें अनुष्ठान होता है। उन उच्चारणों से बकरे को भी नई मनुष्य योनि मिलती है तुरंत तुरंत। इसकी एक प्रोसेस है, साइकिल है। जैसे बकरा कुछ समय के बाद अगर यूँ ही छोड़ दो तो खाते पीते कुछ समय के बाद में वो बकरे से थोड़ा और बड़ा जानवर क्या होता, गधा बनेगा, फिर उससे भी और बढ़िया कटरा बनेगा, फिर और भी जो है जन्म लेते लेते वो गाय का बछड़ा बनेगा, तब उसके बाद में मनुष्य बनेगा। तो कई वर्ष लग गए उसको, 200-500 साल लग गए। लेकिन शास्त्र में बताया है कि अगर आप उसको 2-3 घंटे 4 घंटे वेद शास्त्र मंत्रों के उच्चारण जो दे रखें उनको अच्छे शुद्ध ब्राह्मण पाठ करें और वहीं पे हवन यज्ञ हो रहा हो, फिर उसके बाद में उस ब्राह्मण के अंदर, नहीं, जो मंत्रों का जाप करेगा उसको ब्राह्मण नाम दिया गया है। राजा लोग करते थे ऐसा, लेकिन राजा के लिए भी पुरोहित उन मंत्रों का जाप तो वही करते थे। हाँ, राजा लोग देते थे, तो वो पंडित तो आते थे। हाँ, तो अब राजा आएगा फिर उसकी बलि देगा, तो वो जो मंत्र उच्चारण उस बकरे के कानों में गए, अब वो उसका मन और बुद्धि भगवान से संलग्न हो गया, जुड़ गया। अब उसको तुरंत पता चल गई कि इनमें मेरी इतनी शक्ति है कि ये जो शरीर कट रहा है उसको दर्द नहीं होगा। फिर बकरे को पता चल जाती है कि इसमें मेरा शरीर अलग किया जा रहा है, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ। ये जैसे नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेद्यन्तापो न शोष्यति मारुता। इन मंत्रों के उच्चारण में मन बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं, तो उस समय पर शरीर काटा जाता तो जैसे डॉक्टर सुई लगा के शून्य करता ना, इतनी शक्ति इनमें आ जाती है। अब बकरे को बलि में दर्द नहीं लगा और अब उसको जो नया जन्म मिला तुरंत मनुष्य योनि मिल गई। तो 500 साल बच गए बकरे के, नहीं बच गए। अब उसको फेंकना नहीं है, वो प्रसाद है काली माता का, उसको बना के बढ़िया से भोग लगा के बढ़िया से मसाले गिर के उसको प्रसाद रूप में पाओगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है और उसमें स्वाद भी बिल्कुल भोजन जैसा ही रहता है। जिन लोगों की खाना पीना तामसिक खाने की इच्छा है तो वो खा सकता है उसको। अब राजसिक भोजन भी होता है मिर्च मसालों वाला, सात्विक में ना मिर्च मसाला होता है ना उसमें मांस होता है, उसमें फल होते हैं, सब्जियां होती हैं।
सारे ही भोजन भगवान के हैं, सारे ही लोग भगवान के हैं, चाहे तामसी व्यक्ति है, तमोगुणी व्यक्ति है, रजोगुणी है या सतोगुणी है, इससे भगवान को कोई प्रक्रिया से मतलब नहीं है, ना ऐतराज। कोई मांस खाना चाहे भोग लगा के इसी विधि से खा सकता है, लेकिन अगर किसी को डायरेक्ट हड़प रहा है तो ये शेर जैसा भक्षण है, कच्चा मांस खा रहा है। ऐसे भी नरभक्षी लोग हैं, मनुष्य को खा जाता है एक दूसरे को, ये संस्कार भगवान ने नहीं बताया। और मदिरा की डायरेक्ट बोतल खोली और उसको पीवा गड़गड़ गड़गड़, ये संस्कार नहीं बताया। भगवान ने बताया है कि मेरे जो दूसरे रूप हैं, स्वरूप हैं, उनमें तुम भोग लगाओ बोतल का प्रसाद के रूप में। अब उसे पियोगे ना वो नुकसान करेगी, ना उससे तुम आपे से बाहर होगे। लोग जो आपे से बाहर होकर सड़कों में नालियों में घूमते हैं, उसके पीछे कारण मन की बुद्धि ठीक नहीं है थी। डायरेक्ट उन्होंने अपने मुख में खोल लिया। और जिसने ये बनाई उसको भी तो भोग लगा, अकेले तू ही पी जाएगा? ये आपके कुल में आपके पिताजी हैं कि नहीं है? ये आपके पिताजी हैं। आपको शोभा देता है कि आप अपने घर में अपनी पत्नी से, बच्चे से रोटी बनवा के, सब्जी बनवा के और खुद ही खा जाओ, इनको पूछने भी ना हो? नहीं, इनको पहले हैं, आपको इन्होंने पैदा किया है और आपको छोटे से बचपन से लेके पाला है, और आज आप इनको भोजन के लिए ना पूछें तो इनको कितना बुरा लगेगा? इनको गलत लगेगा, हमें खुद गलत। आपकी भी रोटी पचेंगी नहीं, बीमारी पे बीमारी बनेगी। और जिसने आपको, इनको और हमको सबको बनाया है, वो दिन रात मेहनत करता है इन आँखों को बनाने में, हड्डियों को बनाने में, इन दांतों को बनाने में। क्या ये केमिकल से बन रही हैं या साइंटिस्ट से बन रही हैं? बहुत सारे मूर्ख डॉक्टर कहते हैं ये तो साइंस है। तो साइंस जो चल रही है, इसमें एनर्जी जो चल रही है, ऊर्जा जो चल रही है, वो ऊर्जा किसकी है? वो व्यक्ति तो है, कोई इंसान तो है, भगवान तो है। उस भगवान को भी तो प्रेम चाहिए। तुम उसकी ऊर्जा को तो ले रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उससे मिलना, उसको भोग लगाना, उससे गले मिलना, उसकी प्रेम करना, यही तो भगवान चाहता है। और क्या चाहता है? क्या है? जब हम एक पिता को प्रेम नहीं कर सकते, भगवान को कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे? और देखो आरती में भी है जी, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मति। जय हो। समझे? तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देखो कितनी अच्छी बात कही है, लेकिन इन पे अमल कोई नहीं कर रहा है, मान कोई नहीं रहा है। उस परम पिता परमात्मा जो हमारा पिता है, हमारी माँ है, उसको हम भूले बैठे इस संसार में चल रहे, घूम रहे। उसको हम अपने बीच में लाते हैं तो हम भाई भाई बन जाते हैं तुरंत, और उसको गायब करते हैं परम पिता को, तो फिर हम में अहम आ जाता है कि मैं जाट हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फलाना हूँ। फिर मैं फंस जाता है। सब उसकी माया, सब उसकी। परम पिता परमात्मा है जो इस सृष्टि को चला रहा है, और उसकी हम संतान है, उसको हम भूले बैठे हैं। ये हम बेफजूल की बातों में फंसे। एक और बात है जी, तुम सही कह रहे हो जी। तो भाई ये तो इन्हें ये अनुभव है, ये घूमे फिरे बहुत, घूमे छोटी उम्र जरूर है इनकी। हाँ, ये मथुरा वृंदावन सब जगह, ये जगह और भी जहाँ देव स्थल है घूमे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। और राधे राधे का इनका इष्ट देव या कुछ, तुम्हारे इष्ट देव राधा, हाँ राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, उनकी तो माया है, उनकी माया, सभी उनके हैं। राधे सरकार जो है उनकी माया है भाई, बस कृष्ण भगवान उनकी माया है, हम सब उन्हीं की तो संतान है। और एक बार राधे भगवान के हैं। अब आज जो है साईं बाबा को ले लो, लोग भगवान करके पूज रहे हैं। हाँ। दुनिया भर का दान चल रहा है, सोना चांदी चल रहा है, कोई हिसाब है? अरे भगवान तो एक है, वो भगवान नहीं है, लेकिन लोग भेड़ जा रहे। हाँ, गुरु बन रहे, गुरु बन रहे, मंदिर बन गए साईं बाबा। और ये दूसरी रोड में दिल्ली जाके देखो कितना बड़ा मंदिर है। वो नहीं थे, क्या नाम था उनका? संत रामपाल ना, वो राम रहीम, राम रहीम। चंदन सतगुरु तेरे याद तेरा मेरे बेटे। और वो कितने बड़े आसाराम, वो तो धर्म की बात बताते थे बापू। नए नए पंथ बनाए जा रहे हैं। आसाराम बापू किसके? वो तो मानते थे, कृष्ण भगवान को मानते थे, कृष्ण भगवान को मानते थे। अब उसमें राजनीति रही है या क्या कहानी है? राजनीति वोट बैंक को लेके। राजा अगर भगवान का प्रतिनिधि नहीं है तो सब परेशान रहेंगे, ये बात हकीकत है।
ये उनका अरे दुनिया भर का बहुत बड़ा काम था। भाई राजे राजे वो जो थे, मैं क्या कह रहा वो कौन से आचार्य आसाराम बापू, आसाराम बापू ऐसे थे, उसके लाखों पब्लिक बोलती थी, बहुत करोड़ों आदमी। हाँ प्रधानमंत्री मोदी भी गए उसके पास, सब जाते थे। इतने वो बुद्धिमान थे, वो कहे भैंजे इतने बेवकूफ नहीं काम करते ना। ये तो एक राजनीति है, इसको बदनाम करा गया है। और उनको क्या उनके घरवाली नहीं थी, क्या नहीं था सब। अब उम्र दराज आदमी, उम्र कितनी 80-90 साल की उम्र का आदमी वो ऐसे काम करेगा। एक 30-35 वर्ष का व्यक्ति जो हम बैठे हुए हैं, वो भी लड़कियों, और जो भगवान की लौ में लग गया है, हाँ। ईश्वर की राह पे चल दिया, उसको अपने शरीर की ऊर्जा नष्ट करने में आनंद आएगा क्या? उसको इच्छाएं खत्म हो जाती है उस इंसान की, ये भोग विलास से बहुत दूर होता। सोच भी नहीं सकता कभी जीवन में कि मैं ऐसा भी। ऐसी बात नहीं है कि गृहस्थी आदमी भी ग्रस्त तो ग्रस्त है, वो उनकी शादी भी होती है। साधु मत ये ऋषि लोग थे, इनकी शादी नहीं, जब हाँ, क्यों नहीं, हम ऋषियों की संतान है। ये जब तो ये चला पर जो संतान ये है, जो ऋषियों की सृष्टि संतान चली है, है, उन्हीं के तभी तो गोत्रों चली से हमारे गोत्र मिलते हैं। और फिर हम तो एक बात आपसे प्रेम से पूछ रहे हैं, जो आदमी आसाराम बापू करोड़ों अरबों की संपत्ति है, उनके पास में कितनी स्त्रियां स्वयं जा रही हैं झाड़ू लगाने, सेवा करने। अगर उन्हें कुछ करना भी होता तो वो गुप्त चुप अपना स्वयं कर लेते। तो ये बात हल्ला मचाने की क्या जरूरत थी? ये सिर्फ राजनीति। कोई भी लड़की उनको लाखों करोड़ों रुपए की सेवा करने में खूब आनंद पाएगी कि मुझे तो मेरे प्रभु मिल रहे हैं, लेकिन ये सब हंगामा मचा के अपना राजनीति का मुद्दा बनाना। जैसे वो आसाराम बापू, वो तो गुरु थे, हाँ, तो लड़की को कोई पाप नहीं है उनकी गुरु की सेवा करने में। हाँ, कोई पाप नहीं। हमने सेवा ऐसी नहीं गंदी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, उनकी पैर सेवा करने में, कपड़े धोने में, ये थोड़े कि वो भोग विलासी करेगी तो सेवा मानी जाएगी। ये इल्जाम लगाए गए हैं और उनकी हमने पुस्तकें तक भी पढ़ी हैं। वो कृष्ण भगवान की होली भी खिलाते थे। वो ऐसे काम नहीं कर सकते। जो जिस आदमी के पास में करोड़ों रुपए, करोड़ों लोग आ चुके हों, और पैसे की तो कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं थी। पैसा तो पीछे पीछे दौड़ता था। और बदनाम तो भगवान श्री कृष्ण को भी करते हैं। क्या उन्होंने जो इतनी सारी गोपियां कर ली और इतनी सारी रानियां कर ली, और ये नहीं कहते कि उन राक्षसों ने उन 16,000 रानियों को, एक राक्षस था, क्या नाम था प्रभु उसका? भामासुर, उसने उनको कैद कर लिया था। 16,000 रानियों को और वहां से छुड़ाया, आजाद करवाया उनको। और वो कहने लगे हम कहाँ जाएं, हमें तो कोई पूछेगा ही ना, अब हम तो कलंकित हो गए कि तू दूसरे के यहाँ रही है। उन्होंने कहा चलो आओ मेरे संग चलो। 16,000 वो और 8 अपनी, 16,108 रानियां कृष्ण जी के। अच्छा एक बात सुनो, और सबसे 10 पुत्र और एक बेटी थी। कितना बड़ा कुनबा था। अच्छा एक बात सुनो, लाख थी कि जितनी भी उनकी पत्नी थी वो मानते थे अपनी प्रेम का या भक्ति के लिए, तो सब उनकी पूजा करती थी, है ना। अब भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं जो गोपियां थी, रास रचाते थे। वो कहती थी कि मेरे पास नहीं आई। कितनी उम्र में? भगवान मेरे पास रहे। कितनी उम्र में? उनके पास हर एक का महल अलग अलग, और एक ही समय पे नारद मुनि जब चेक करने गए, हर महल में एक ही समय पे पाए गए। वो भगवान है। वो 16,108 तो क्या वो करोड़ों भी कर सकते हैं। 16,000 के साथ एक साथ। हाँ, एक साथ। लोग ऐतराज क्यों करते हैं? इंक्वायरी करी कि अभी तो मैं वहाँ देख के आई हूँ, यहाँ कैसे आ गए, इनके पास कैसे आ गए? अभी तो वहाँ देखा मैंने, अब यहाँ आ गए। एक ही साथ 16,000 सबके साथ रहते थे वो, एक ही समय पे। वो भगवान है। 16,108 रानियां थी। अब तुम लोग और 9वीं थी राधा रानी। लगे मैं आम आदमी के 9वीं राधा रानी भी उनकी घरवाली थी। मैं भी 16,000 ही रखूं। उनसे शादी हुई है, शादी करिए बकायदा। वो कैसे भगवान की तुलना नहीं करनी। बिल्कुल आप जो कह रहे हो यही हो रहा है। जो मूर्ख आदमी है, आप सारे के सारे तो भगवान के भक्त, तो इस बात को समझ पा रहे हो कि भगवान ऐसा कर सकते हैं, अपने रूप बना सकते हैं। जो भगवान स्त्रियां पैदा कर सकता है, तो क्या भगवान अब उनसे प्रेम नहीं कर सकता? लेकिन जो मूर्ख
आदमी है, वो अपनी तुलना भगवान से करता है, तो वो ये कहता है कि जैसे भगवान ने किया या तो मुझे भी ऐसे करवाओ, नहीं तो मैं भगवान को गाली दूंगा। नहीं भगवान को मिल फिर वही तो राक्षस है। अच्छा भगवान भगवान है। एक बात बताओ, मेरे दिमाग से उतर रही है कि शुरू में ये सृष्टि जो रचाई है, ये कौन कौन ने रचाई है? सृष्टि की अभी महाराज जी बात की शुरू हुई थी कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई है विष्णु जी से। विष्णु जी से हुई है। 3 विष्णु हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु। तो जो क्षीर सागर में विष्णु हैं विराजमान, यानी कि तल वितल रसातल पाताल इन सब के 14 भुवन लोकों के नीचे जल में जो क्षीर सागर है, जिसमें दूध है, दूध से भरे हुए सागर में वो विराजमान हैं। और उसमें से नाभि, उनकी जो टूड़ी है, उसमें से कमल का फूल इतना लंबा निकला है कि उसको ब्रह्मा जी खोज नहीं पाए, हजारों साल तक भी उनकी थाह नहीं लगा पाए। उसमें से वही ब्रह्मा बन के ऊपर बैठे हुए हैं विष्णु जी। ये महाराज अब ये साफ सुथरे रहे, साफ सुथरे से भगवान राजी है, तो पूजा को बैठोगे साफ सुथरे बैठोगे। ऐसा तो नहीं कि लेट का है, हाथ पाथ भी नहीं धोए, ऐसा कुछ ना है ना, सफाई होनी चाहिए। तो साफ होना। श्री राम को नाम कहीं भी ले सकते हो तुम, किसी भी अवस्था में। टट्टी करते में हाँ क्यों ना ले सकें क्या न ले सकें? नहीं, बात आपकी सही है, राम का नाम आप ले सकते हो, लेकिन पूजा आरती नहीं कर सकते। पूजा आरती वही अलग चीज, इन्होंने कही नाम की, मैंने नाम मेरे की नाम से पूजा पूजा की। से उन्होंने पूजा से पूजा कही। क्यों करे, वो आदमी शुद्धिकरण होकर करे हो। हाँ, पूजा आरती में साफ वस्त्र नाम होने किसी चाहिए, भी वहाँ में ले सकता है, अवस्था में। गंदा भी आदमी नाम ले सकता है। नाम अंदर ही अंदर चलता रहेगा, वो स्वस्थ है। अब इनकी ये गंदे हो जाए, लेटरिन निकल जाए, इनकी पेशाब निकल जाए, जैसे नहाया धोया न जाए इन पे, तो ये भी नाम ले सकते, मन मन में नाम ले सकते हैं। कुदरती माया है, उनकी माया है, हाँ। जो इनकी लेटरिन निकली। उनकी बात कहेंगे ये तो बढ़ापा है। हाँ तो उनकी माया ही तो है गे। भाई आगे बुढ़ा तो होगा, बुढ़ापा किसके कारण है? बुढ़ापा भी आगे आ जाइए आप भी इधर थोड़ा वीडियो में, दोनों वार्तालाप होनी चाहिए। छोटा सा पैदा और धीरे धीरे इतना बड़ा होगा। शरीर। अब ये भी इनके पुत्र हैं, ये भी बुढ़े होंगे, बुढ़े हो गए, हो गए बुढ़े, अब क्या रह गया? तो ये बाल पक गए, ये क्या है? हमारी अपनी चीज तो है नहीं, बस प्राकृतिक चीज जिस टाइम भगवान की तुम बनाई सब चीज लोग है। हो गए अब देखो हमारे दांत भी क्या गिर बहन भी जाएंगे। तुम्हारी कोई बड़ी तुमसे, बहन ही बड़ी तुमसे। हाँ, हम तुम जो बोल ले कहा जिसके कारण वो सब ऊपरले वाले की है, हमारा कुछ नहीं है। कितनी अवस्था होगी तुम्हारी? मैं आ गया होगा 65 के आसपास लगभग। नीचे ज्यादा बैठो, है। यहाँ बैठो नीचे को। ज्यादा है वो, ज्यादा है, नहीं ज्यादा नहीं। ज्यादा 70 के करीब होगा। अरे हाँ 70 तुम्हें मालूम नहीं है? 70 के हो गए आप? सुनो, नहीं। पहले कौन सन और वो लिखे हैं? हाँ, पहले कौन लिखे वहाँ? पहले कोई नहीं लिखे। तुम्हें पहले तो पता है। मुझे हमारी माई स्कूल में जाके बड़े बूढ़े नाम दे। लिखवाने, पहले दिवाली पे वो पूरी पढ़ के पिछली साल अगली साल दिवाली के बाद वो चल रहा तो हिसाब बोला था कौन सी सारी की कौन तो बैठा हो बड़ी तुक्का से लिख रहे ले होती उत्तर तो ऐसी हो गई, कोई लगा दे हिसाब। चौरस के वो भी ज्यादा के जाप है, तू वो कम से कम राधे श्री राधे 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 तुक्का चल रहे सबकी चल रहे। हमारे पिताजी को माताजी को नहीं पता हम क्या बजे हुए हैं। के तो सब तुक्का है बस। को जो है तो अब हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बालक हैं, हाँ। हमारे जैसे बच्चे के माता पिता को नहीं पता ये बच्चा क्या बजे हुआ है, और जबकि हम अपने पिताजी माताजी की चौथी जन 5वीं संतान है, और जबकि एक भी पुत्र नहीं हुआ, कष्ट ही होता रहा, और फिर भी हम पे ध्यान नहीं कि क्या बजे हुआ है। हाँ। इतना कष्ट मिलने के बावजूद भी तो कौन ध्यान रखे भगवान की लीला परंपरा। पहले ऐसी बात है कि पहले बैठे जाते थे भैया, काम तो इतना हो नहीं, खाने को अनाज भी नहीं था। ना हो अच्छा एक बात सुनो,
थोड़ा बहुत दूध फूड हो गया, इसे ही खा पी ले, दूध मटर पी ले, दही पी ले, दूध पी ले, थोड़ा बहुत यही हो गया। अनाज भी गाजर खा ले, अनाज कम हो गया, अनाज कम होता था। पानी पानी नहीं, वही समस्या अब आने वाली है हमारे तुम्हारे साथ या बच्चों के साथ आने वाली है। अब ये ना बात आपने पानी का सही कही संकट तो फैल रहा है। अब पानी दिल्ली में का पानी संकट कहाँ फैलने है? लग गया है, जंगल समझ सब सूख गई है, बस मेट्रो चल रही है, फ्लाईओवर बन गए, दुनिया भर के पानी सूखता जा रहा भाई है, दिल्ली पानी में- है ही नहीं। दिल्ली आप दिल्ली में रह के आए हैं, हाँ बस दिल्ली तो तभी पूरी समझ पड़ी है, सकते हैं बात को। भाई नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है, ऊपर हाँ। मेट्रो चल रही है। हाँ। गोली पर ये गोली पड़ी है दिल्ली, जब मर्जी रख जाएगी जाए हाँ। जैसे ना। हम्म, कभी कोई हल्का बवंडर आया और दिल्ली गई, जब तक चल रहा है। हाँ मैं मेरी बात को तो कौन है? ब्रह्मा जी जो उत्पन्न हुए वो जो हैं अपने विष्णु जी, कारणोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु और महाविष्णु। ठीक, तो महाविष्णु में से तो रोम में से, रामायण में भी लिखी हुई है, भगवान श्री राम के एक एक रुआ में से, एक रुआ में से करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, बॉल के समान, छोटे छोटे बूंद के समान, जैसे पसीने की बूंद निकलती है, और वो बढ़ता चला जाता है गोला, फिर बड़ा होता चला जाता, बड़ा होता, और दूसरा ब्रह्मांड दूसरी दिशा में, तीसरी दिशा में, ऐसे ही आज भी बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांडों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। और वो जो महाविष्णु हैं, कारणोदकसाई विष्णु, वो ज्यों के त्यों ऐसे ही शयन करते रहते हैं। अब वो जो एक एक अंडा गया है, ब्रह्मांड जिसे बोलते हैं, उस ब्रह्मांड के अंदर दो विष्णु मिलेंगे। एक तो उसके अंदर क्षीर सागर मिलेगा, तो क्षीरोदकसाई विष्णु मिलेंगे, वो महाविष्णु है जिसमें से ब्रह्मांड निकला। और एक कण कण में जिसे परमात्मा बोलते हैं, वो कारणोदकसाई विष्णु के बाद क्षीरोदकसाई विष्णु, महाविष्णु बोलते हैं। और एक तीसरे विष्णु कौन है? क्षीरोदकसाई, कारणोदकसाई, गर्भोदकसाई। तो जो गर्भोदकसाई विष्णु हैं वो एक एक कण कण में हैं। ठीक, तीन विष्णु हो गए। और इनकी भी उत्पत्ति, विष्णुओं की भी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये आपके श्री संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये संकर्षण में से हुई हैं। और संकर्षण जो हैं शिव जी के आराध्य हैं, जिनको चित्रगुप्त, जो 1 करोड़ रानियों का राजा चित्रकेतु, 1 करोड़ रानियां जिसके थी, चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थीं, और अंगिरा मुनि और अत्रि मुनि ने उसको पुत्र हर्षशोक नाम का पुत्र दिया था। उसको ये कही थी कि तुम्हें पुत्र तो होगा, 1 करोड़ रानियों पे भी पुत्र नहीं था, तो वो बड़ा दुखी रहता था कि मुझे जो है पुत्र दो। तो उसको कही तुम्हें पुत्र तो होगा, 10, 11, 12 साल में मर जाएगा, उसका नाम हर्षशोक होगा। पहले तो तुम्हें हर्ष होगा, बहुत खुशी, मेरे पुत्र हुआ, फिर शोक होगा 12 साल बाद। क्या तो कोई बात ना, वो ही दे दो, हर्षशोक ही दे दो मुझे। तो जब हर्षशोक हुआ तो वो जो सबसे छोटी रानी थी जिसके पुत्र हुआ था, बाकी सब उससे चिढ़ने लग गई कि इसके तो पुत्र हुआ, हमारे सबके हुआ नहीं संतान। वो फिर बाद में मर गया, रानियों ने, दूसरियों ने जहर दे दिया, मर गया। फिर आए नारद मुनि, अंगिरा मुनि, और उन्होंने कही कि बताओ राजा, क्या तो मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, मेरा पुत्र चला गया। अरे राजा, कौन किसका पुत्र है? यहाँ सब संसार में एक दूसरे को नाटक खेला जा रहा है, और वो पुत्र जिंदा करो मेरा, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। उसको जिंदा करा दिया। वो पुत्र बोला, आप मेरे कौन से जन्म के पिताजी हैं? मेरे तो बहुत जन्म हुए हैं। उसको पूर्ण ज्ञान हो गया। तुम्हारे 3 बच्चे तो लंबे हो गए, लंबे हो जाएंगे बहुत। तो शॉर्ट में करो, तो शॉर्ट में कहने का भोजन भी करना है। हाँ मतलब ये है कि वो चित्रकेतु ने फिर शिव जी पार्वती जी को श्राप वो दिया था, क्या नाम है, उनको कुछ उपहास कर दिया था। शिव जी और पार्वती जी बैठ के, एक साथ बैठ के भागवत कथा सुना रहे थे, सारे ऋषि मुनिगण सुन रहे थे, 88,000 सौनक ऋषि मुनि। तो उन्होंने कही शिव जी पार्वती को देख के, देखो पत्नी को गोद में बिठा के भागवत सुना रहा है, और वो चित्रकेतु राजा 1 करोड़ रानियों के साथ में अपने विमान से उड़ के जा रहा था। राम राम भैया, राम राम, खुश हो। तो माता पार्वती जी ने ये कही कि तुम जो है मुझको ऐसा बोल रहे हो, तो जाओ, तू तेरी बुद्धि राक्षस जैसी है, तू राक्षस बन जा। वो फिर वृत्रासुर राक्षस बना, जिसकी हड्डियों, दधीची की हड्डियों से वज्र बनाया गया। राजा इंद्र पे भी वो नहीं मरा। दधीची के पास में, मुनि के पास में गए देवता, हमें अपनी हड्डियां दे दो, तुम भक्ति में लगे हुए हो। उसने कि मैं अपनी हड्डियां क्यों दे दूं? इन हड्डियों से वज्र बनाया जाएगा, वृत्रासुर मरेगा। वो भगवान का भक्त था वृत्रासुर।
फिर राजा इंद्र ने वृत्रासुर के लिए ये जो बनाया था वज्र, उससे उसको मारा। तो पार्वती जी ने उसको श्राप दिया, राजा चित्रकेतु को। तो ये वो संकर्षण है जो शिव जी के आराध्य देव हैं। शिव जी जो हैं उन संकर्षण की पूजा करते थे और उन्हीं की पूजा चित्रकेतु भी करता था। तो संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 हैं। इनमें से आगे की सृष्टि आपको समझ में आई। कारणोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु और गर्भोदकसाई विष्णु। इसका पूरा चित्र मैप भी है, मैंने यूट्यूब पे दिखा रखा है, आपको भी दिखा दूंगा अभी, पूरा मैप कागज पे बना हुआ। और इनकी भी उत्पत्ति चारों की कहाँ से हुई है? ये गोलोक वृंदावन श्री राधा कृष्ण से हुई है। कृष्ण भगवान से दाहिने ओर से बलराम जी आते हैं, फिर बलराम जी का विस्तार होता है तो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध बढ़ते हैं और बाएं हाथ से राधा रानी आती हैं, बाएं कंधे से। तो श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी दोनों एक ही हैं, यहीं से मूल उत्पत्ति हुई है। बहुत से लोग कहते हैं कि विष्णु में से कृष्ण आए, तो वो इस युग में आए हैं, लेकिन ये सारी सृष्टि जब नहीं थी तब तो सारी सृष्टि श्री कृष्ण भगवान में से आई, विष्णु भी उनमें से ही आए। विष्णु में से कृष्ण तो अभी अभी आए हैं। कौन सा युग चल रहा है? कली युगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त अंतर्गते एक देशांतर दे 28वां यानी कि 88 तमे कलियुगे। जब आप पंडित जी से मंत्र पढ़वाते हैं और पंडित जी हाथ में रख के बोलते हैं कि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अद्य ब्राह्मणे हिंद द्वितीय परार्धे श्री, तो ये इस मंत्र को बोलते हैं उस समय पे 88 तमी कलियुगे। तो वो अष्टा मतलब 8 और विंशति मतलब 20, 28वां कलयुग अब चल रहा है। इस मनु की जो संतान चल रही है, इस मनु का जो युग चल रहा है, एक मनु के 71-72 युग होते हैं एक मनु की आयु में, और 14वां मनु चल रहा है इस ब्रह्मा का। जो ब्रह्मा इस समय बैठा है 51वीं वर्ष का, ब्रह्मा 51 वर्ष का है इस समय। जब 100 वर्ष का हो जाएगा तो दूसरा ब्रह्मा बनेगा, उसे महाप्रलय बोलते हैं। 51 वर्ष को। ब्रह्मा के एक 24 घंटा में 12 घंटा को दिन और 12 घंटा की रात, 12 घंटा में सृष्टि प्रलय हो जाती है और 12 घंटा में बन जाती है। अब सोचो जब वो 51 वर्ष का, वो 100 वर्ष का होगा, जब महाप्रलय आएगी कितनी संतान होगी। और उसके 14वां मनु है अभी ये। एक मनु के 72 युग होते हैं, अब 28वां युग है, इसमें कृष्ण भगवान आते हैं। 28वें में ही आते हैं, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो 29वें में नहीं आएंगे भगवान, 30वें युग में भगवान नहीं आएंगे कृष्ण मूल रूप में अपने में। तो ये विष्णु में से आते हैं लोगों को उलझाने के लिए, लोग उलझे रहते हैं। पहले चरण में खाटू जी महाराज की कितनी पूजा है रही है? अभी तो ये कलयुग का प्रथम चरण है, जो सतयुग के समान है। अभी जो आप देख रहे हो ना, सतयुग के समान है। असली कलयुग जब आएगा, कलयुग जब आएगा, जब आदमी इतना बड़ा रह जाएगा, देख सकते हो कभी भी। मतलब 2 फुट को बताओ, 2 फुट को आप थोड़ा कर दो, 2 फुट को बता दो। हाँ, यू हाथ पहले लोगन को हो, हाँ, जिनकी हाथ लंबे है 11 फुट के, 11 फुट के, तो वैसे 2-3 फुट को आदमी बता रहा हो, इतने ही आदमी रह जाएगा और पशु रह जाएगा, आदमी नहीं पशु रह जाएगा उसे। फिर कल की अवतार आएंगे, उनको सफाया करा जाएगा, फिर सत्युग कल की अवतार लेंगे संबल में सब कुछ भागवत में पहले ही विवरण है। हमें तो राधे कृष्ण मंदिर भी जहाँ वो लेंगे ना, वो भी जगह निश्चित है। हाँ, सब चीज निश्चित कर दो। ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, उसका नाम भी बताया है ब्राह्मण का। कलंकी क्या हो? कलंकी या कलकी, कलकी पुराण में पूरा उनका विवाह भी होगा, पूरी कथा लिखी हुई है। तो स्त्री का पुरुष, स्त्री से विवाह होगा या आदमी अवतार लेंगे क्या? पुरुष आदमी आएंगे तलवार लेके, ढाल लेके, घोड़े पे, और जो उनके भक्त हैं वो भी साथ में आएंगे। अगर हमको आपको उनके साथ अवतार लेना है तो आप उनका चिंतन करते हो कि मुझे तो कल की भगवान चाहिए, कल की भगवान की फोटो लगा के आरती पूजा करो, उनके पाठ करो, कल की महापुराण पढ़ो, आपको उनके साथ में जन्म मिलेगा। आप जब वो घोड़ा पे लड़ेंगे तो आप भी घोड़ा पे, अपने घोड़ा पे लड़ोगे, उनके साथ मारने का मौका मिलेगा, शादी में प्रसाद पाओगे, भगवान का संग हमें मिलेगा। लेकिन हम नहीं चाहते आप इतनी लंबी रामायण में फंसो, बहुत लंबी है वो। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अगर अभी 5,000 वर्ष बीते हैं,
आप 1 लाख वर्ष तक मरते रहोगे, जन्मते लेते रहोगे, बार बार जन्म, बार बार माया जाल में फंसते रहोगे। अब एक बात सुनो, मरने की तो चिंता कभी करनी नहीं, मरने की तो चिंता नहीं करनी क्योंकि चाहिए। जवानी में जो मरता है उसका तो दुख होता है, बच्चा अगर तो ये परंपरा है। बस और जो बुढ़ा 60 वर्ष, जैसे अब ये बाबा है, ये कभी बीमार हो जाए तो ये भी समाप्त होंगे, ऐसी बात नहीं है, अमर तो कोई नहीं रहे, तो हमको कोई इतना दुख पैदा दुख तो होता है क्या? इतना ना होता है, लेकिन इतना नहीं होता है, जितना जवान का होता है, बच्चे का होता है। अगर पेड़ पक जाए और बूढ़ा हो जाए और सूख जाए तो उसको उखाड़ के जलाएगा नहीं तो आदमी क्या करेगा? क्या करेगा? अच्छा, दूसरी बात, हम जो अज्ञानता फैलाते हैं और गांव में से जो अज्ञानता आती है उसको तो काटने के लिए ये सब समाज जोड़ा जा रहा है, इसको जागृत किया जा रहा है। ये मरेंगे थोड़ी ना। परीक्षित महाराज से ये पूछा भागवत सुनाने के बाद कि राजा अब तुमने भागवत सुन ली पूरी, सुखदेव गोस्वामी ने कही 7 दिन में बढ़ने का पूरे 7 दिन में, अब तुम बताओ, तुम अगर मरना नहीं चाहते तो हमारे पास अमृत का घड़ा रखा है, इसको पी लो, तुम मरोगे नहीं। तो उन्होंने कही मरेगा कौन, मैं थोड़ी मरता हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, मुझको मार ही कौन सकता है। ये तो शरीर है, मरता है, रोज मर रहा है, आज भी छूट रहा है, कल का शरीर आज नहीं है, आज का शरीर कल नहीं रहेगा। ऐसी कितनी आत्मा है, अनंत आत्मा है, उनको गिना नहीं जा सकता। इसलिए ये भी एक आत्मा है, ये मरते थोड़े ही है ना। अमरनाथ में ये लेके रहा है, ये ऐसी कितनी आत्मा है, गिनती नहीं है, अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है, गिनती में नहीं आ पशुओं की सकती। भी आत्मा है, स्वयं भगवान भी नहीं गिन सकते कितनी 84 लाख भटक रहा है आदमी। योनि की गिनती है, 84 लाख प्रकार की योनियों में आत्मा विचरण कर रही है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये इस विरुद्ध शरीर में ही बैठी रहे आत्मा? यही आत्मा आप हो, वो ही आत्मा ये है, एक आत्मा नहीं है, अलग अलग आत्मा लेकिन एक जैसी है, सब परमात्मा के ही अंश हैं। तो क्या बूढ़े कपड़े, पुराने कपड़े, अब जैसे फट गया कपड़ा, पुराना हो गया, चीथड़ा हो गया, तो उसे कब तक लेके बैठे रहोगे? ना कपड़े तो साफ पहना सकते हो ना तुम, बदलना पड़ेगा। हम वही तो कह रहे हैं कि अब जैसे ये हमारे कपड़े हैं, पुराने हो गए, चीथड़े हो गए, गंदे हो गए, अब इनमें बदबू आ रही है, जला भी सकते, इन्हें जला के फेंक दो और नए कपड़े अपने ले आओ। कोई से कपड़ों की कमी है भारत में? तो ऐसे ही ये जो शरीर है बहुत ज्यादा पुराना हो गया भगवान का भजन करते करते। अभी तो देव रहा बाबा का कोई तो 250 साल बताता, कोई 500, कोई 900, कोई 1800 साल बताता कि इतने साल बाद शरीर त्यागा उन्होंने। रात दिन ब्रह्मलीन थे, ब्रह्म ऋषि थे देवराह बाबा। इंदिरा गांधी भी उनसे मिलने आती थी। तो ऐसे ब्रह्म ऋषि भी अगर हम बन जाते हैं तो शरीर छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से छूटेगा। लेकिन ये जो शरीर की प्रोसेस दी है भगवान ने कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी, तो ये 4 चलते ही रहेंगे। तो बुढ़ापे के शरीर को त्यागेंगे तो इसमें फायदा भी तो, नया शरीर भी तो मिलेगा, बच्चे का शरीर मिलेगा, भक्ति ज्यों की त्यों पिछली बनी रहेगी, आत्मा तो अमर है ही। अब पुराने कपड़े को, चिथड़े को कब तक घिसते? अब हमारी गर्दन हिल रही है, हाथ नहीं उठ पा रहा, तो ये भी एक कपड़े का, पुराने का बोझ है। आत्मा घेरी पड़ी है। अब हम, आप नहीं चाहते कि ये दौड़ लगाएं हमारे साथ, लेकिन अभी लगा नहीं पा रहे। नया कपड़ा बदलेगा, दौड़ लगाएंगे। कभी दौड़ भी लगाई होगी इन्होंने, अब लगाई होगी, कितना खुशी मिलती होगी। आज आप बेटा दौड़ लगा दे हमसे, तो आज भी ये लगाएंगे। इसमें समय लगता है कि 10 साल लगेगी, 5 साल लगेगी, ये नया बच्चा बन के आ जाएगा, फिर किसी दूसरे का दौड़ लगाएगा। नए बच्चे का कूदता है, कूद फान करता है, कबड्डी खेलता है, फलाना, बस ऐसे ही दौड़ लगाएगी, ऐसे दौड़ लगाएगी। बुढ़ा तो सबको होने। अब आपको लोग क्या कहते होंगे कि आप जो है बूढ़े होते जा रहे हो, लेकिन आपको नया बच्चा, जवान का शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? हर कोई चाहता कि मेरा नया जवान शरीर, इनको नया शरीर मिलेगा। किसी आदमी से ये, किसी भी आदमी से हमें कभी ये नहीं कहना